मेरे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आने वाले माह नवंबर में देश के सभी राज्यों में एनएएस की परीक्षा का आयोजन होना प्रस्तावित है। एनएएस का जो अर्थ है वो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। मित्रों, इसमें इस सर्वे में ये सर्वे कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों की एक परीक्षा होती है, जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धता की जानकारी, उसकी गुणवत्ता की जानकारी लेने हेतु इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। मित्रों, इस वीडियो में हम आज कक्षा 8 के हिंदी विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें हम आज 50 प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। किस प्रकार से हम परीक्षा में उनको कर सकते हैं। यह हमारा क्लास 8 हिंदी का जो है प्रैक्टिस पेपर है। इससे हम एनएएस की तैयारी कर सकते हैं। मित्रों, बच्चों की सहायता करने के लिए मेरा यह छोटा सा प्रयास है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि एनएएस की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं की तैयारी हेतु मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो आप सभी को प्राप्त हो सकें। मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा 8 हिंदी की तैयारी। इसमें हमारे प्रश्न संख्या 1 जो है वो है, किसी वस्तु का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। अब हमारे पास वहाँ पर परीक्षा में 4-4 उत्तर दिए होंगे। 4 उत्तर में से हमको एक उत्तर छांटना है और OMR सीट जो होगी उस पे गोले काले करने हैं। OMR सीट में गोले किस प्रकार से काले करते हैं, उसको किस प्रकार से भरते हैं, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। उसका मैं लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आप गोले सही प्रकार से लगा सकें। आइए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देखते हैं। हमारे पास 4 उत्तर हैं। हमारे पास संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है, मृदुल बसंत में बसंत है। ये 2 शब्द यहाँ पर हैं, मृदुल और बसंत। इसमें से बसंत क्या है वो बताना है। तो इसमें से बसंत होगा विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जिसकी जो विशेषता बताई जाती है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कहता है, जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे कहते हैं। जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया। प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, अक्षात्र अज्ञा ये व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है, अजेय शब्द का वर्तनी विश्लेषण होगा। अब यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिए हैं, हम सीधा उत्तर पे चलते हैं। हमारा जो उत्तर है वो ए वाला उत्तर हो जाएगा। पहला ही उत्तर हमारा होगा, अ प्लस ज प्लस अ प्लस य प्लस अ से मिलकर अजय शब्द बनता है। प्रश्न संख्या 6 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है,
श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। अब इनमें से श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हलधर है, उद्धव है, श्याम है या बलराम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्याम। श्री कृष्ण का पर्यायवाची है श्याम। बाकी जो हलधर और बलराम हैं ये उनके बड़े भाई के नाम हैं। उद्धव उनका मित्र का नाम है। लेकिन हमारा जो श्री कृष्ण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा श्याम। प्रश्न संख्या 7 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है श्वेत का विलोम है। तो श्वेत शब्द का विलोम होगा श्याम। यहाँ पे 4 उत्तर दिए हैं, हमको एक उत्तर छांटना है, तो वो है श्याम। प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8, गायों को पालने वाले को कहते हैं। गाय को पालने वाले को कहते हैं गोपाल। तो इसमें उत्तर हो जाएगा गोपाल। कुछ लोग गडरिया बोलते हैं, गडरिया भेड़ बकरी पालने वाला होता है, तो हम लेकिन गायों को पालने वाला होगा गोपाल। प्रश्न संख्या 9 चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। ये शब्द यहाँ पे दिए हैं, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम मतलब उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत शब्दों से जो आए हैं सीधे उसको तत्सम बोलते हैं। तो तत्सम यहाँ पे सोना होगा, स्वर्ण होगा, स्वर्ण होगा या सवर्ण होगा। तो इसमें से हमारा उत्तर जो है वो सी होगा। इसमें से मित्रों ये सवर्ण लिखा है तो यहाँ पे रा होना चाहिए। इस प्रकार से स्वर्ण शब्द ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कुपुत्र शब्द का उपसर्ग है। तो कुपुत्र जो शुरू में लगता है अक्षर के, जो अक्षर प्रारंभ में लगता है वो उपसर्ग होता है। तो इसमें कु शुरू में लगा है तो हमारा उत्तर हो जाएगा कु। कुपुत्र में कु उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 11, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। सामाजिक शब्द जो है उसमें प्रत्यय अंत में लगता है। जैसे मैंने अभी बताया कि उपसर्ग प्रारंभ में लगता है तो प्रत्यय अंत में लगता है। सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय से ये बना है तो इसका उत्तर हो जाएगा इक। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होगा मित्रों विद्याधन आलय। विद्या प्लस आलय इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, माता पिता में समास है। 4 समास नाम दिए हैं, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। इनमें से कौन सा उत्तर होगा मित्रों? इसका उत्तर होगा द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 14, ऋतुराज कहा गया है। ऋतुराज किसको कहा गया है? कौन सी ऋतु को कहा गया है? बसंत ऋतु को, शरद ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को, हेमंत ऋतु को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋतुराज कहा गया है बसंत ऋतु को। प्रश्न संख्या 15, कृष्ण और सुदामा सहपाठी थे। सहपाठी का अर्थ होता है, सहपाठी मतलब एक साथ पढ़ने वाले को सहपाठी बोला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक साथ पढ़ने वाले। पहला उत्तर हो जाएगा इसमें ए। प्रश्न संख्या 16, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना हो जाएगा बहुत प्यारा होना। तो ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ हुआ एक उपाय से दो कार्य करना। बी उत्तर हो जाएगा इसका, एक उपाय से दो कार्य करना। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उसे कहते हैं। जब प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान किसी वाक्य से हो तो वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। हमारा उत्तर होगा डी।
चौथा उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 19। मित्रों, प्रश्न संख्या 19 कहता है, जब कविता में किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो सबको मालूम होगा, इसका उत्तर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी भी बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर, जो जितनी हो भी नहीं उससे भी ज़्यादा बढ़ाकर कहें, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 20 में दिया है क। जो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग होते हैं क, ख, ग, घ। तो ये जो अंग, ये जो एक लाइन में होते क, ख, ग, घ, घ, इसमें क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? हमारे पास है कंठय, नासिका, तालु और दंते। तो इसमें से आप बोल कर देखेंगे कि क का उच्चारण है, आपको पता चल जाएगा क का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठय। इसका उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला। प्रश्न संख्या 22। वह चिड़िया तूड़ी के दाने रुचि से खा लेती है। इसमें बताना है कि ये क्रिया विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे विचार से इसका उत्तर होगा क्रिया विशेषण है। इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण, उत्तर नंबर ए। मित्रों, अब प्रश्न संख्या 23 से 27 तक का हमारा एक अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद को पढ़ना है, उस पर आधारित उत्तरों को हमें देना है। पढ़ते हैं। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इसमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। तो मित्रों, ये हमने पढ़ा गद्यांश। तो प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए गद्यांश अच्छी प्रकार से पढ़ना जरूरी है, तभी हम गद्यांश के सही प्रश्नों के उत्तर हम सही प्रकार से दे पाएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है। 23। रामायण किसके रूप में एक महान रचना है? तो हमने अभी ये पढ़ा, रामायण महाकाव्य के रूप में एक
मुख्य रचना है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 24, विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में किसे दर्जा प्राप्त है? अभी हमने महाभारत के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बी, महाभारत। प्रश्न संख्या 25, प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा, महाभारत को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ए। 26वां प्रश्न है, स्त्रियों में अनेक विवाह का चलन किस जाति में नहीं था? अभी हमने गद्यांश पढ़ा, हुणों में, द्रविड़ों में, आर्यों में, मुगलों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, आर्यों में। प्रश्न संख्या 27 हो जाएगा, किस धर्म में संशोधन से आधुनिक हिंदू धर्म निकला? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, वैदिक धर्म। इसका उत्तर हो जाएगा डी, वैदिक धर्म। अब हमारे पास एक कविता है, उस कविता को हम पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 8 की पुस्तक से ली गई है, और उसके बाद उस कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 28 से 32 तक। निम्नांकित कविता को पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 32 तक के सही उत्तर चुनने हैं हमने। हमारी कविता है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह शोर भी हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 28 है। पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन नहीं समझ पाते हैं? तो पक्षी और बादल तो चिट्ठियां लाते हैं, लेकिन उनको कौन नहीं समझ पाते? पेड़ नहीं समझ पाते, पहाड़ नहीं समझ पाते, पानी नहीं समझ पाता, या मनुष्य नहीं समझ पाता। तो इसका जो उत्तर है वो है डी, मनुष्य। मनुष्य उसको नहीं समझ पाता। प्रश्न संख्या 29 है, एक महादेश की धरती की सुगंध दूसरे महादेश तक कैसे पहुंचती है? बादलों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, पहाड़ों के द्वारा, या हवा द्वारा? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा बी, पक्षियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 30 है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर कैसे गिरता है? कैसे गिरता है? पक्षियों के द्वारा, पेड़ों के हिलने से, हवा के बहने से, बादल के बरसने से। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बादल के बरसने से। प्रश्न संख्या 31, भगवान के डाकिए हैं। कौन है भगवान के डाकिए? तो पर कविता के शुरू में ही लिखा है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। उत्तर ए हो जाएगा, पक्षी और बादल। 32वां प्रश्न देखेंगे, पक्षियों की पंखों पर तिरता है, भाप तिरता है, सौरभ तिरता है, पानी या हवा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरभ, बी, बी सौरभ। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अब इसमें जो शब्द हैं, इसमें से शुद्ध कौन सा है? अलग अलग प्रकार से लिखे गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, आशीर्वाद। ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। बहुत लोग इसको लिखने में गलती करते हैं। शुद्ध शब्द आप देख लीजिए, आपसे कभी गलती नहीं होगी। प्रश्न संख्या 34, आंखों का तारा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा होना होता है बहुत प्यारा होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए,
बहुत प्यारा होना। प्रश्न संख्या 35, अनिल का सही अर्थ होता है पानी, नीला, हवा, आग। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हवा। 35वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, हवा। 36वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भिन्न शब्द को छांटिए। ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, रेडियो। इसका उत्तर जो सही है वो होगा डी, रेडियो। प्रश्न संख्या 37, 37वां प्रश्न देखेंगे, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? विधवा, विदुर, अनाथ, एकाकी। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, विदुर। प्रश्न संख्या 38, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, विशेषण। 39वां हमारा प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप देखिए, इसमें रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां पर होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुप्रास अलंकार। अगला हमारा प्रश्न है 40वां, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? तो रत्नाकर हिमालय का पर्यायवाची है, भाग्य का, कुबेर का, समुद्र का। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा समुद्र, डी। प्रश्न संख्या 41, 41वां प्रश्न है, हिंदी लेखन में वर्ण क्रम होता है। जब हिंदी का कोई वाक्य लिखा जाता है तो उसमें जो वाक्य का जो क्रम है वो किस प्रकार से होता है? वो इसका उत्तर हो जाएगा पहला ही, ए वाला हो जाएगा कर्ता कर्म क्रिया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, 42 पे चलेंगे। स्वागत जो शब्द है उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सु प्लस आगत, स्वागत। प्रश्न संख्या 43, 43वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शुद्ध है? नीचे को शब्द दिए हैं, उनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, सही है, ये हमको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नए प्लस इका, नायिका। ये बी वाला इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 44, जहां पहुंचा ना जा सके, पर्वत अगम्य, आकाश अनासक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अगम्य, बी। प्रश्न संख्या 45, हिंदी भारत की भाषा है, ब्रज भाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है, तीनों है। तो ये इसका उत्तर हम यहाँ पर करेंगे संपर्क भाषा, बी। अब आएगा 46वां प्रश्न, बोली को भी कहा जाता है विभाषा, उपभाषा, उक्त दोनों या कुछ नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा उक्त दोनों, सी इसका उत्तर होगा, क्योंकि बोली को विभाषा भी कहा जाता है और उपभाषा भी कहा जाता है। 47वां 47 प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत और औष्ठक दोनों से मिलकर बना होगा, दंतोष्ठक शब्द, ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 पे चलेंगे। हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं, अक्षर दिए हैं, द, अ, क, श, अ। इन सब से जोड़ करके शब्द जो बनेगा वो शब्द है मित्रों दक्ष, सी। प्रश्न संख्या 49, 49 पे चलेंगे। कविता में क्या नहीं होता?
कविता में क्या नहीं होता? भाव सौंदर्य नहीं होता, रस छंद अलंकार नहीं होता, गेयता नहीं होता, या गद्यांश नहीं होता। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा डी, गद्यांश नहीं होता। प्रश्न संख्या 50 पे हम चलेंगे। हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ होता है। तो हाथ खींचना का मुहावरा पीछे हटना, छोड़ देना, झटका देना, मदद करना। इनमें से जो सही उत्तर है वो है ए, पीछे हटना। तो मित्रों ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम केवल 50 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इसका जो पार्ट 2 है 50 से आगे का 51 से, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। अभी वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मित्रों मेरा आप सभी से निवेदन है, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक पहुंचाएं, जिससे सभी इसकी तैयारी भली भांति कर सकें और हमारे राज्य का नाम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो सके। अभी के लिए धन्यवाद, प्रणाम।